हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। 5 से 10 ऑब्जेक्टिव जो है ना इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चैनल पर जो भी नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ पोलिनेशन अकर इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट। कौन सा प्लांट में जो है ना सेल्फ पोलिनेशन होता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट में या बाइसेक्सुअल प्लांट में या दोनों में या नन ऑफ दिस में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा बाइसेक्सुअल में। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और यूनिसेक्सुअल में होता है ना कि दोनों पार्ट जो होता है ना, मेल और फीमेल का जो पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होता है। अगर सेम फ्लावर में है तो उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, और अलग अलग प्लांट में है तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन जो है ना वो बाइसेक्सुअल प्लांट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्लॉइड इंडोस्पर्म इज स्पेशलाइजेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। इंडोस्पर्म जो है ना हैप्लॉइड किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है या जिम्नोस्पर्म में होता है या एल्गी में होता है या फंजाई में होता है। तो इंडोस्पर्म जो है ना हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में जो है इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट है, सीड विथ इंडोस्पर्म इज नोन एज। सीड विथ इंडोस्पर्म इसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पिक बोलेंगे या पॉलीएम्ब्रायोनी बोलेंगे या इंडोस्पर्मिक बोलेंगे या इंडोकार्पिक बोलेंगे। तो इसको जो है ना इसको बोलते हैं इंडोस्पर्मिक। इसको क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज नॉट फाउंड इन। सबसे पहले समझिए कि एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन कहते किसको हैं। एनिमोफिली कहने का मतलब है ना कि पोलिनेशन जो है ना विंड के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है, उसी को कहते हैं एनिमोफिली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन किस में नहीं होता है, यानी एयर के थ्रू जो है पोलिनेशन किस में नहीं होता है, ग्रास, बीट, मैज या साल्विया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा साल्विया। साल्विया में जो है ना इंसेक्ट के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, इसको इंटेमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन बोलते हैं। ग्रास, वीट, मैज ये तीनों में एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन होता है, यानी पोलिनेशन बाय विंड होता है, और साल्विया में पोलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं आता है, राइजोम, ऑफसेट, सकर या जूस्पोर। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जूस्पोर नहीं आता है, जूस्पोर नहीं आता है। जूस्पोर जो है ना स्पोरुलेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पोलन ग्रैन रिप्रेजेंट। पोलन ग्रैन जो है ना क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पोरोफाइट या मेल गैमीटोफाइट या कैमीटोफाइट या नन ऑफ दिस। तो पोलन ग्रैन जो है ना मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, द वॉल ऑफ पोलन ग्रैन इज। वॉल ऑफ पोलन ग्रैन जो है ना वो कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड होता है या डबल लेयर्ड होता है या ट्रिपल लेयर्ड होता है या मल्टी लेयर्ड होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा डबल लेयर, डबल लेयर होता है। नेक्स्ट है, पोलन ग्रैन में बी। पोलन ग्रैन जो है ना क्या होता है, गैमीटोफाइट होता है या आर्टिकुलेट होता है या एलार्जेंट होता है या ऑल ऑफ दिस होता है। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। गैमीटोफाइट भी होता है, आर्टिकुलेटेड भी होता है और एलर्जेंट भी होता है, एलर्जी भी कॉज करता है। नेक्स्ट है, एनिमोफिलस फ्लावर आर यूजुअली। एनिमोफिलस फ्लावर बोल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि पोलिनेशन बाय विंड, पोलिनेशन बाय विंड के बारे में बोल रहा है। तो पोलिनेशन जो है ना विंड के द्वारा हो रहा है, यानी अबायोटिक टाइप ऑफ पोलिनेशन यहाँ पे है, अबायोटिक टाइप ऑफ पोलिनेशन यहाँ पे है। तो इसमें क्या ये फ्लावर जो है ना वो अट्रैक्टिव होगा या स्मॉल होगा या कलरलेस होगा या बोथ बी एंड सी होगा। अब बायोटिक्स हो रहा है तो अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है ना बोथ बी एंड सी आ जाएगा। स्मॉल होता है और कलरलेस होता है, अट्रैक्टिव होता है,
अबायोटिक के जगह पे बायोटिक टाइप ऑफ पोलिनेशन अगर होता है ना तो उसमें अट्रैक्टिव होना होता है। नेक्स्ट है फीमेल गैमीटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। फीमेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट जो है ना किसके द्वारा किया जाता है, ओव्यूल या मेगास्पोर, मदर सेल या एम्ब्रियो सैक या न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एम्ब्रियो सैक। अगर मेल गैमीटोफाइट के बारे में अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता तो आंसर जो है ना होता पोलन ग्रैंड, और फीमेल में तो एम्ब्रियो सैक होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इंटेग्यूमेंट। न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट से जो है ना एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटेटिव पोलिम्ब्रायोनी बोलते हैं, या एपोस्पोरी बोलते हैं, या एपोगैमी बोलते हैं, या एपोमिक्सी बोलते हैं। तो इसको जो है ना एडवेंटेटिव पोलिम्ब्रायोनी बोलते हैं। डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट से, इसको एडवेंटिव पोलिम्ब्रायोनी बोलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टेपटम इज। टेपटम का फंक्शन क्या होता है, फूड को स्टोर करना, या रेस्पिरेशन करना, या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आंसर जो है ना हो जाएगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फूड को स्टोर करता है मिडिल लेयर, फूड को स्टोर कौन करता है, मिडिल लेयर करता है, और टेपटम का फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना फ्लावरिंग प्लांट का वो डिस्कवर कौन किए थे, कैमेरेरियस किए थे, या नवास्टिन किए थे, या स्ट्रासबर्गर किए थे, या महेश्वरी किए थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कैमेरेरियस, कैमेरेरियस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग apparatus कंसिस्ट ऑफ। एग apparatus में जो है ना क्या क्या होता है, एग एंड एंटीपोडल्स होते हैं, या एग एंड सिनर्जिड्स होते हैं, या एग एंड पोलर न्यूक्लियाई होता है, या एग होता है। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है, इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम होते हैं, और बीच में यहाँ पे होता है पोलर न्यूक्लियाई, और ये जो है ना इसको बोला जाता है एंटीपोडल। और यहाँ पे दो सिनर्जिड्स हैं, ये एक और ये एक, ये दोनों सिनर्जिड्स होते हैं, और ये है एग। तो एग apparatus यही वाला पार्ट को बोला जाता है। तो एग apparatus में जो है ना एग आता है और सिनर्जिड्स आता है, तो एग और सिनर्जिड्स आते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रैन। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रैन माइक्रोस्पोर मदर अंडरगोज। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो है ना कितना बार जो है ना मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ये है एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होता है, जो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और इसमें होता है सबसे पहले मियोसिस वन, मियोसिस वन होता है, मियोसिस वन हुआ उसके बाद फिर मियोसिस टू होता है, बट काउंट जो है ना होता है मियोसिस वन में ही। तो यहाँ पे जो है ना पोलन फॉर्मेशन में, पोलन ग्रैन का फॉर्मेशन में जो है ना यहाँ पे एक बार मियोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है। माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे नहीं होता है, पोलन ग्रैन में माइटोटिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या, पोलन ग्रैन का फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया, तो पोलन ग्रैन के फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे मियोटिक डिवीजन ही होगा सिर्फ। एनिमोफिली अकर इन। एनिमोफिली जो है ना किस में होगा, साल्विया में होगा, या वाइल्सनेरिया में होगा, या कोकोनट में होगा, या बोटल ब्रश में होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा कोकोनट। क्या हो जाएगा, कोकोनट होगा। साल्विया में तो जो है ना इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है, वाइल्सनेरिया में जो है ना वाटर के द्वारा होता है, और बोटल ब्रश में जो है ना ये बर्ड के द्वारा होता है। बोटल ब्रश में जो है बर्ड के द्वारा होता है, तो आंसर यहाँ पे कोकोनट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए फ्लावरिंग प्लांट एर्चिस्पोरियम फॉर्म्स। एर्चिस्पोरियम जो है ना क्या फॉर्म करता है, वॉल ऑफ स्पोरेंजियम को, या वॉल एंड टेपिटम को, या वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल्स को, या टेपिटम एंड स्पोरोजिनस सेल्स को। तो एर्चिस्पोरियम जो है ना ये फॉर्म करता है वॉल और स्पोरोजिनस सेल्स को, वॉल और स्पोरोजिनस सेल्स को फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ डिप्लॉइड फीमेल प्लॉइडी ऑफ ए इंडोस्पर्म बिल्बी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट है। मेल प्लांट जो है ना टेट्राप्लॉइड है यानी 4n है, और फीमेल जो है ना फीमेल यहाँ पे 2n है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी लेवल है वो कितना होगा। तो हम लोग जो है ना सिंपली मेल में पढ़े हैं 2n है और फीमेल में भी 2n है। तो मेल गैमीट, दो मेल गैमीट होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड बॉडी है तो गैमीट हैप्लॉइड होगा ही होगा। तो गैमीट जो है ना हैप्लॉइड होता है और एक गैमीट पोलर न्यूक्लियाई को जाकर फर्टिलाइज करता है, यानी वहां पे जाता है उसको फ्यूज करता है। तो पोलर न्यूक्लियाई 2n होता है। पोलर न्यूक्लियाई 2n होते हैं तो 2n + 1 3n मिलता है। तो सिंपली हम लोग जो है ना हम लोग क्या पढ़े हैं 3n के बारे में पढ़े हैं। पर यहाँ पे जो है ना मेल प्लांट को टेट्राप्लॉइड बोला गया है। मेल प्लांट को यहाँ पे क्या बोला गया है टेट्राप्लॉइड। तो यहाँ 4n है तो नंबर ऑफ गैमीट यहाँ पे 2n हो जाएंगे, क्योंकि इसका जस्ट हाफ होता है मेल गैमीट। तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। अब ये जो 2n है ये जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, 2n के पास जाएगा। पोलर न्यूक्लियाई जो है ना दो होते हैं और n + n यानी 2n होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना टोटल से 4n इंडोस्पर्म आ जाएगा। तो इंडोस्पर्म जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे टेट्राप्लॉइडी हो जाएंगे। इंडोस्पर्म टेट्राप्लॉइडी हो जाएंगे। नेक्स्ट है पोलिनेशन इन ए लोटस इज। लोटस में जो है ना पोलिनेशन जो है कैसे होता है, बाय द वाटर होता है या बाय विंड होता है या बाय इंसेक्ट होता है या ऑल ऑफ दिस से होगा। तो लोटस में जो पोलिनेशन है ना वो होता है इंसेक्ट के द्वारा। लोटस में पोलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लॉइड प्लांट डेवलप बाय पोलन आर कॉल्ड। हैप्लॉइड प्लांट जो है ना डेवलप किया जा रहा है पोलन के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन, एंड्रोजिनेसिस, पार्थिनोकार्पिक या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको जो है ना इसको बोलते हैं एंड्रोजिनेशन। इसको क्या बोलते हैं एंड्रोजिनेसिस बोलते हैं, एंड्रोजिनेसिस। क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर जो है ना क्या होता है डाइक्लिनी होता है या डाइकोगैमी होता है या क्लिस्टोगैमी होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लिस्टोगैमी। डाइक्लिनी जो है ना डाइक्लिनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। और डाइकोगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल पार्ट जो है ना वो मैच्योर डिफरेंट टाइम पे करता है, अलग अलग समय पे दोनों मैच्योर होता है। अगर सबसे पहले मेल अगर मैच्योर होगा तो उसको प्रोटेंड्री बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं प्रोटेंड्री बोलते हैं। और अगर पहले फीमेल अगर मैच्योर होगा तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी, उसको क्या बोलते हैं प्रोटोगाइनी बोलते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इज। डीमेरिट्स कहने का मतलब है डिसएडवांटेज। तो सेल्फ पोलिनेशन का डिसएडवांटेज जो है क्या होगा, यूनिसेक्सुअल या डाइकोगैमी या हिस्टेरोस्टाइल या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है ना डीमेरिट्स हो जाएगा यहाँ पे डाइकोगैमी, डाइकोगैमी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो है ना कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, कार्पेल, एर्चिगोनियम, गैमेटोफाइट या एंथर। तो एंजियोस्पर्म में जो है ना एर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर नहीं होता है। नॉर्मल एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज यूनिसेलुलर होता है या पेंटासेल्ड होता है या बाइसेल्ड होता है या 7 सेल्ड होता है। एम्ब्रियो सैक जो है ना कुछ इस प्रकार से है, अभी अभी हम लोग इसका ही स्ट्रक्चर देखे थे, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे भी है, ये भी एक सेल, यानी टोटल यहाँ पे 3 सेल हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और यहाँ पे होते हैं एक ये, यानी टोटल से 7 सेल्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाएगा तो एक न्यूक्लियस इसमें है, एक यहाँ एक यहाँ, यानी 3 जो है ना ऊपर में है, 3 नीचे में भी है और 2 बिटवीन में है। तो यहाँ पे टोटल से 8 न्यूक्लियस होता है, टोटल से 8 न्यूक्लियस होता है। और सेल अगर पूछा जाएगा तो 7 सेल होता है। गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ। गाइनोसियम जो है ना बना हुआ है किससे, स्टिग्मा से बना हुआ है या स्टाइल से बना हुआ है या ओवरी से बना हुआ है या ऑल ऑफ दिस से बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों से मिलकर गाइनोसियम बनता है। फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर।
फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया जो है ना क्या होता है, मोनोइसियस होता है, डायोइसियस होता है, पॉलीगैमस होता है या ऑल ऑफ दीज होता है। तो वेलिस्नेरिया जो है ना ये होता है डायोइसियस। वेलिस्नेरिया क्या होता है, डायोइसियस होता है। नेक्स्ट है इन एन ओव्यूल मियोटिक टेक प्लेस इन। मियोटिक यानी कहने का मतलब है मियोसिस। तो मियोसिस किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, मेगास्पोर्स में होते हैं या मेगास्पोर मदर सेल्स में होता है या आर्चियोस्पोरियम में होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है ना डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड में ही जो है ना मियोसिस होगा। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेगास्पोर जो है ना हैप्लॉयड होता है तो उसमें माइटोसिस होता है। इन एक कैप्सिला द इंडोस्पर्म इज जनरली, कैप्सिला जो है ना ये एक कैप्सिला जो है ना ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इंडोस्पर्म जो है ना ट्रिप्लॉयड होगा। टोटिपोटेंसी इज, टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम अ फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट डेवलप कर रहा है, क्या उसको टोटिपोटेंसी बोलेंगे। या डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम अ सेल, सेल से जो है ना ऑर्गन फॉर्म हो रहा है तो क्या उसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं। या डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू, टिश्यू बन रहा है सेल से तो क्या उसको बोलेंगे टोटिपोटेंसी। ऑप्शन नंबर डी भी सेम सी के तरह ही है। तो टोटिपोटेंसी का मतलब जो है ना होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम द सेल, या ऑर्गन के जगह पे जो है ना ऑर्गेनिज्म भी दिया हुआ रह सकता है। तो सिंपली समझिए कि प्लांट सेल से जो है ना एक नया प्लांट डेवलप होता है, एक नया प्लांट डेवलप होगा, यानी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेल, सेल से बनता है ऑर्गेनिज्म, उसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है हु प्रूफ दैट द सेल आर टोटिपोटेंट, कौन प्रूफ किए थे सेल्स जो है ना टोटिपोटेंट होते हैं, हैबरलैंड या व्हाइट मिलर या मिलर या स्टीवर्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हैबरलैंड। फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोलॉजी इज, इंडियन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, बी एम जोहरी, बीजीएल स्वामी, आर एन कपिल या पंचनन महेश्वरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचनन महेश्वरी, पंचनन महेश्वरी। इफ कोटिलीडन आर ब्रॉट अबव द सॉइल द जर्मिनेशन इज हाइपोजियल, एपिजियल, विविपैरी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एपिजियल, क्या हो जाएगा, एपिजियल हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलीम्ब्रायोनी अकर इन, पोलीम्ब्रायोनी कहने का मतलब है एक से ज्यादा इम्ब्रियो, एक से ज्यादा इम्ब्रियो किस में होगा, मैज में होगा या साइट्रस में होगा या कॉर्कोरस में होगा या कॉर्थेमस में होगा। तो पोली इम्ब्रायोनी जो है ना साइट्रस में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना एंजियोस्पर्म में वो डिस्कवर कौन किए थे, स्ट्रासबर्गर, जेसी बॉश, महेश्वरी या नवास्चिन। तो डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किए थे नवास्चिन। और सिंपली अगर पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर कौन किए थे तो आंसर होगा स्ट्रासबर्गर, आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रासबर्गर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रैन, 100 पोलन ग्रैन प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम्स जो है ना मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन कहने का मतलब है मियोसिस, यानी कितना बार मियोसिस होगा तब जाकर 100 पोलन ग्रैन फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि पोलन ग्रैन बनते किससे हैं, तो पोलन ग्रैन बनते हैं पोलन ग्रैन मदर सेल से, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, और ये होता है डिप्लॉयड। और एक पोलन मदर सेल से, एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रैन बनता है, मियोसिस होता है इसमें। तो यहाँ पे जो है ना एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रैन बनता है। तो यहाँ पे 100 पोलन ग्रैन जो है ना, 100 पोलन ग्रैन है जो है ना वो कितने टाइम्स में बनेगा, तो यहाँ पे 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और एक पोलन मदर सेल से जो है ना 4 पोलन ग्रैन बनता है, तो एक मियोसिस से बनता है, कितने बार से बनता है, एक मियोसिस से बनता है।
तो यहाँ पे जो है ना 25 टाइम मियोसिस होगा, 25 टाइम्स जो है ना मियोसिस होगा, तब जाकर 100 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू एग, दो एग का फ्यूजन होता है उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या फ्यूजन ऑफ एग एंड पोलर न्यूक्लियाई विथ टू मेल गैमीट, या फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई विथ वन मेल गैमीट, या फ्यूजन बिटवीन सिनर्जिड सेल एंड द मेल गैमीट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो एग जो है ना, दो एग का फ्यूजन नहीं होता है और सिनर्जिड्स के बीच में भी फ्यूजन नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा बी और सी। तो यहाँ पे जो है ना डबल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है एग एग प्लस मेल गैमीट एक फर्टिलाइजेशन हो गया, और दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है पोलर न्यूक्लियाई प्लस अनदर मेल गैमीट, तो यही है डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है ना मैच कौन कर रहा है? बी मैच कर रहा है या सी मैच कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। फ्यूजन जो है ना एक का हो रहा है और पोलर न्यूक्लियाई का भी हो रहा है, दो मेल गैमीट से, यानी एक मेल गैमीट एक को करेगा और एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई को करेगा, तो इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है पोलिनेशन बाय स्नेल इज कॉल्ड। स्नेल से पोलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मैलेकोफिली, जूफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली। तो स्नेल से पोलिनेशन होता है इसको मैलेकोफिली कहते हैं। जू से यहाँ पे एनिमल से रिलेटेड है तो यानी पोलिनेशन बाय एनिमल होगा। हाइड्रो यानी वाटर से रिलेटेड है तो हाइड्रोफिली में जो है ना पोलिनेशन बाय वाटर होगा, और एनिमोफिली जो है ना ये इसमें होगा पोलिनेशन बाय विंड, यानी एयर के थ्रू पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं हो रहा है। पार्थिनोजेनेसिस, हेस्टेरोस्टाइल, पार्थिनोकार्पिक या एगैमोस्पर्मी। तो फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। अगर एग डेवलपमेंट अगर बोलता तो यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस होता आंसर, लेकिन यहाँ पे फ्रूट डेवलपमेंट में बोल रहा है, यानी फ्रूट डेवलप हो रहा है तो पार्थिनोकार्पिक होगा। एक सीड डेवलप होता है जिसको एपोमिक्सिस बोलते हैं, वो भी क्वेश्चन आगे आएगा। हु डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर कौन किए थे? नवास्टिन किए थे, या स्ट्रासबर्गर किए थे, या रॉबर्ट हुक किए थे, या ल्यूवेन हुक किए थे? तो फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर स्ट्रासबर्गर किए थे। When more than one embryo sac is found, it is called। एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक जो है ना मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्ब्रायोजेनी बोलेंगे, या एम्फीमिक्सिस बोलेंगे, या पॉलीइम्ब्रायोनी बोलेंगे, या एगैमोस्पर्मी बोलेंगे? तो एक से ज्यादा है तो यहाँ पे पोली वर्ड उसके लिए यूज होगा, तो पॉलीइम्ब्रायोनी बोलेंगे। When pollen tube enter into the nucellus, when pollen tube enter into the nucellus through micropyle। पोलन ट्यूब जो है ना, पोलन ट्यूब जो है वो न्यूक्लियस में इंटर कर रहा है थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर इंड से जो है ना पोलन ट्यूब इंटर कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? पोरोगैमी बोलेंगे, या जीनोगैमी बोलेंगे, या मीसोगैमी बोलेंगे, या डाइकोगैमी बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी। और एक मीसोगैमी होता है जिसमें जो है ना न्यूक्लियस में तो इंटर करता है पर माइक्रोपाइल के थ्रू नहीं करता है, माइक्रोपाइल के थ्रू नहीं करता बल्कि फ्यूनिकल्स और इंटेग्यूमेंट्स, फ्यूनिकल्स और इंटेग्यूमेंट के थ्रू करता है, उसको मीसोगैमी बोलते हैं। और एक और तरीका से जो है ना इंटर करता है थ्रू चैलेजल इंड, चैलेजल इंड के थ्रू अगर करेगा तो उसको बोलते हैं चैलेजोगैमी, उसको क्या बोलते हैं? चैलेजोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट द डिफरेंट टाइम नोन एज। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ना मैच्योर हो रहा है अलग अलग समय पे, उसको क्या बोलते हैं? हार्कोगैमी बोलते हैं, या डाइकोगैमी बोलते हैं, या पॉलीगैमी बोलते हैं, या एपोगैमी बोलते हैं? तो इसको जो है ना इसको डाइकोगैमी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी बोलते हैं। और अगर सबसे पहले अगर मेल सेक्स ऑर्गन अगर मैच्योर होता है तो उसको प्रोटेंड्री बोलते हैं, और अगर उससे भी पहले अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर मैच्योर होता है तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड। स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल को जो है ना क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल्स बोलते हैं,
या क्रैन्यूकल्स बोलते हैं, या पेडिसल्स बोलते हैं, या न्यूसिलस बोलते हैं। तो स्टॉक ऑफ ओव्यूल को जो है ना इसको बोलते हैं फ्यूनिकल्स। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन अकर इन। हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन कहने का मतलब है पोलिनेशन बाय विंड, सॉरी पोलिनेशन बाय वाटर। वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है ना उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन अकर इन। हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन जो है ना किसमें होता है? तो हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन कहने का मतलब है पोलिनेशन बाय वाटर। वाटर के जो द्वारा जो है ना पोलिनेशन होता है उसी को कहते हैं हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन है इकोर्निया, हाइड्रिला, लोटस, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रिला। हाइड्रिला जो है ना हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन होगा, इसी में होता है वाटर के थ्रू पोलिनेशन। इन ए वीट पोलिनेटिंग एजेंट इज। वीट में जो पोलिनेटिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? विंड होता है, इंसेक्ट होता है, बर्ड होता है, या मैन होता है? तो वीट में जो पोलिनेटिंग एजेंट होता है वो है विंड। क्या होता है? विंड होता है। ओव्यूल डेवलप इनटू। ओव्यूल जो है ना किस में डेवलप होता है? फ्रूट में डेवलप होता है, या सीड में डेवलप होता है, या फ्लावर में डेवलप होता है, या कोटिलेडन में डेवलप होता है? तो ओव्यूल जो है ना ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, और ओवरी जो होता है ना वो फ्रूट में डेवलप होता है। नेक्स्ट है एनाट्रोपस ओव्यूल्स इज। एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो है ना क्या होता है? इरेक्ट होता है, या इन्वर्टेड होता है, या ऑब्लिक होता है, या नन ऑफ दीज होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इन्वर्टेड होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो है ना इन्वर्टेड होता है, और एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो है ना एंजियोस्पर्म में होता है। विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट? हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहने का मतलब है वैसे प्लांट जो वाटर में सरवाइव करते हैं, वाटर में जीवित रहते हैं, उसी को बोला जाता है हाइड्रोफाइटिक प्लांट। तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रैपा, ओपनसिया, डलबर्जिया, या एकेशिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ट्रैपा। ट्रैपा जो है ना ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। थैलेमस इज इडिबल पार्ट ऑफ। थैलेमस जो है ना किसका इडिबल पार्ट है? एनोमा का, एप्पल का, ऑरेंज का, या ऑल ऑफ दिस का? तो थैलेमस जो है ना ये एप्पल का इडिबल पार्ट होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है ना क्या होता है? क्रॉस पोलिनेटेड होता है, या सेल्फ पोलिनेटेड होता है, या बोथ ए एंड बी होता है, या नन ऑफ दिस होता है? तो क्लिस्टोगैमस जो है ना ये हमेशा सेल्फ पोलिनेटेड होता है, और एक होता है चैज्मोगैमस। चैज्मोगैमस जो है ना क्रॉस पोलिनेटेड होता है। नेक्स्ट है एराइल इज इडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट? माइरिस्टिका, एनोना, लीची, या ऑल ऑफ दिस? तो एराइल जो है ना ये इडिबल पार्ट है लीची का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोइशियस? मोनोइशियस नहीं है। पपाया, मैज, मस्टर्ड, चाइना रोज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पपाया। पपाया जो है ना ये डायोइसियस होता है। मैज, मस्टर्ड, चाइना रोज ये तीनों जो है ना मोनोइसियस का एग्जाम्पल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल जो है ना क्या होगा? हिबिस्कस होगा, या रोज होगा, या पपाया होगा, या नन ऑफ दिस होगा? तो यूनिसेक्सुअल जो है ना पपाया होता है। यूनिसेक्सुअल दो प्रकार का होता है, एक मोनोइसियस और एक डायोइसियस। तो पपाया जो है ना ये एग्जाम्पल है डायोइसियस का। द रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज। रिप्रोड्यूसिंग पार्ट जो है ना प्लांट का क्या होता है? रूट होता है, या स्टीम होता है, या लीफ होता है, या फ्लावर होता है? तो रिप्रोड्यूसिंग पार्ट जो है ना प्लांट का वो फ्लावर होता है। विच इज द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन? इग्जाइन होगा, या इंटाइन होगा, या सीड होगा, या न्यूक्लियस होगा? सबसे हार्डेस्ट मटेरियल यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल इग्जाइन होगा, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है, और वो जो है ना स्पोरोपोलिनिन नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो डिग्रेड ना हो। विच सेल्स फर्टिलाइज विथ एग सेल? कौन सा सेल है ना जो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है? वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स, या बोथ, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स जो है ना यहाँ पे माइटोसिस कर ये दो मेल गैमीट में
यहाँ पे जो है ना फॉर्म होता है और एक गैमीट जो है ना, एक मेल गैमीट एक सेल को फर्टिलाइज करता है। प्रोड्यूसिंग अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड का प्रोडक्शन हो रहा है पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्थिनोकार्पिक बोलेंगे या पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे या एपोमिक्सिस बोलेंगे या नन ऑफ दिस बोलेंगे? तो सीड का प्रोडक्शन होता है उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं, और एग डेवलप करता है उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, और फ्रूट डेवलप करता है उसको पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं, और ये तीनों में विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है विच वन फॉर्म्स अ इंडोस्पर्म आफ्टर द फ्यूजन विथ मेल गैमीट, क्या है जो इंडोस्पर्म बनाता है मेल गैमीट के साथ फ्यूज करने के बाद? oosphere, सिनर्जिड्स या एंटीपोडल या सेकेंडरी न्यूक्लियस? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ना ये डिप्लॉयड होता है और मेल गैमीट के साथ जो है ना फ्यूज करता है और फ्यूज कर इंडोस्पर्म बनाता है जो कि 3n होता है। नेक्स्ट व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो है ना होता क्या है? फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियाई या फ्यूजन ऑफ एग विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस या फ्यूजन ऑफ एग विथ सिनर्जिड्स या नन ऑफ दिस? तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ एग विद द मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमीट। हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म में जो है ना क्रोमोसोम नंबर कितना प्रेजेंट होगा? 2n होगा या बोथ ए एंड सी होगा या 3n होगा या n होगा? तो इंडोस्पर्म जो है ना ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होगा। यहाँ पे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ द प्लांट सीड आर प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के थ्रू जो है ना कौन सा स्पेसीज ऑफ प्लांट जो है प्रोड्यूस होगा? एस्टरेसिया एंड ग्रास या मस्टर्ड या साइट्रस एंड मैंगो या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एस्टरेसिया एंड ग्रास, एस्टरेसिया एंड ग्रास होगा। एवरी लिविंग सेल ऑफ द प्लांट कैन गिव राइज टू होल प्लांट, सेल से जो है ना, सेल से जो है ना पूरा का पूरा प्लांट बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग बोलेंगे या सोमा क्लोनल बोलेंगे या टोटिपोटेंसी बोलेंगे या नन ऑफ दिस बोलेंगे? तो इसको जो है ना इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी, इसको क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन इज अ फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट जो है ना क्या होगा? मैंगो होगा या राइस होगा या लेमन होगा या एप्पल होगा? तो फॉल्स फ्रूट जो है, फॉल्स फ्रूट यहाँ पे एप्पल होता है। मैंगो, राइस, लेमन ये तीनों जो है ना ये ट्रू फ्रूट हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एनिमोफिली टेक प्लेस बाय, एनिमोफिली जो है ना किसके द्वारा होता है? बर्ड के द्वारा होता है या इंसेक्ट के द्वारा होता है या बींड के द्वारा होता है या बैट के द्वारा होता है? तो एनिमोफिली जो है ना, एनिमोफिली जो है ये होता है बींड के थ्रू, बर्ड। नेक्स्ट है इंटेमोफिली टेक प्लेस बाय, इंटेमोफिली जो है ना किसके द्वारा होगा? बर्ड के द्वारा, बैट के द्वारा या विंड के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा? तो इंटेमोफिली जो है ना, इंटेमोफिली जो है ये होता है इंसेक्ट के द्वारा। पोलन किट इज जनरली फाउंड इन, पोलन किट जो है ना किसमें फॉर्म होगा? एनेमोफिलस फ्लावर में, इंटेमोफिलस फ्लावर में या ऑर्निटोफिलस फ्लावर में या ऑल ऑफ दिस में? तो पोलन किट जो है ना ये फॉर्म होता है इंटेमोफिलस फ्लावर में, इंटेमोफिलस फ्लावर में जो है पोलन किट फॉर्म होता है। द स्क्यूटेलम इज अ पार्ट ऑफ, स्क्यूटेलम जो है ना ये किसका पार्ट है? मोनोकॉट इम्ब्रियो का या डाइकॉट कॉटिलिडन का या इंडोस्पर्म का या पेरिकार्प का? तो स्क्यूटेलम जो है ना ये एग्जाम्पल है, ये पार्ट है मोनोकॉट इम्ब्रियो का। एनेमोफिली कैन बेस्ट सीन इन, एनेमोफिली जो है ना किस में होगा? सनफ्लावर में होगा, मैज में होगा, फिग में होगा या यूका में होगा? तो एनेमोफिली जो है ना मैज में होगा। द एडिबल पार्ट इन अ लीची इज, एडिबल पार्ट जो है ना लीची में क्या होता है? इंडोस्पर्म होता है या मीसोकार्प होता है या फ्लेशी एराइल होता है या पेरिकार्प होता है? तो यहाँ पे जो है ना आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्लेशी एराइल, फ्लेशी एराइल जो है ना, एराइल जो है ये एडिबल पार्ट होता है लीची का। द आउटर वॉल को जो है ना एक्साइन बोलते हैं ऑफ ए पोलन ग्रैन इज कंपोज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल, ये जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जा रहा है एक्साइन जो है ना वो किससे बना हुआ है? टैनिन से बना हुआ है या पेक्टोसेलुलोज से बना हुआ है या स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है या लिग्निन से बना हुआ है?
इग्जाइन जो है ना ये बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन से, और पेक्टोसेलुलोज से जो है ना इंटाइन बना हुआ है, पेक्टोसेलुलोज से जो है इंटाइन बना हुआ है, और इग्जाइन जो है ना स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो है ना क्या होगा, कोकोनट होगा या एप्पल होगा या पियर्स होगा या कैश्यू होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कोकोनट। ट्रू फ्रूट जो है ना कोकोनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनगैमी रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म विथ। सिनगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ, किसके साथ फ्यूजन होगा, एग के साथ होगा या सिनर्जिड्स के साथ होगा या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होगा या एग एंड द अदर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होगा। तो सिनगैमी का मतलब होता है स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा एग, उसी को सिनगैमी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फ्लावर पोलिनेटेड बाय द स्नेल एंड स्लज आर कॉल्ड। यहाँ पे स्नेल से पोलिनेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निटोफिली बोलेंगे, क्रिप्टोफिली बोलेंगे, मैलेकोफिली बोलेंगे या इंटेमोफिली बोलेंगे। तो इसको जो है ना इसको बोलते हैं मैलेकोफिली, इसको क्या बोलते हैं, मैलेकोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पोलिनेशन बाय वर्ड, वर्ड के द्वारा जो है ना पोलिनेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इंटेमोफिली बोलेंगे, मरमेकोफिली बोलेंगे या ऑर्निटोफिली बोलेंगे या क्रिप्टोफिली बोलेंगे। तो इसको जो है ना इसको बोलते हैं ऑर्निटोफिली, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निटोफिली बोलते हैं। व्हेन पोलिनेशन टेक प्लेस बाय द मीन्स ऑफ बीज, बीज से जो है ना पोलिनेशन हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, मिलिटोफिली बोलेंगे, मरमेकोफिली बोलेंगे, ऑर्निटोफिली बोलेंगे या क्रिप्टोफिली बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, बीज से जो पोलिनेशन होता है ना इसको इंटेमोफिली बोलते हैं, इंटेमोफिली। बीज जो है ना ये एक प्रकार का इंसेक्ट ही है, तो इंसेक्ट से जो पोलिनेशन होता है उसको इंटेमोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना यहाँ पे इंटेमोफिली आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन द पोलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन द टू फ्लावर ऑन अ सेम प्लांट दिस प्रोसेस इज नोन एज। यहाँ पे बोला जा रहा है पोलिनेशन जो है ना दो फ्लावर के बीच में हो रहा है पर एक ही प्लांट में हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जीनोगैमी बोलेंगे, जिटोनोगैमी बोलेंगे या पोरोगैमी बोलेंगे या इंटेमोफिली बोलेंगे। तो इसको जो है ना इसको जिटेनोगैमी बोलते हैं। अगर यहाँ पे यही अगर पूछा जाता पोलिनेशन जो है ना पोलिनेशन हो रहा है एक ही फ्लावर में, यानी एक ही फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता पोलिनेशन जो है ना दो अलग अलग प्लांट के बीच में हो रहा है, तो दो अलग अलग प्लांट के बीच में होगा तो उसको जीनोगैमी बोलेंगे, जीनोगैमी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज क्लिस्टोगैमी अकर, किसमें जो है ना क्लिस्टोगैमी होगा, धतुरा में होगा, पेट्यूनिया में होगा या कोमेलिना में होगा या ग्लैडियोलस में होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कैमेलिना में होगा। नेक्स्ट है, एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ, एग अपैरेटस में जो है ना क्या क्या होता है, एग सेल्स होता है, सिनर्जिड्स होता है या बोथ एग सेल एंड सिनर्जिड्स होता है या एंटीपोडल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना यहाँ पे हो जाएगा एग अपैरेटस में एग और सिनर्जिड्स दोनों होता है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है, ऊपर में जो है ना ये तीनों जो है एंटीपोडल्स होते हैं और यहाँ पे जो दो सिनर्जिड्स होते हैं और यहाँ पे ये एग सेल होता है और बीच में जो है ना सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम है और यही है एग अपैरेटस। तो एग अपैरेटस में जो है ना एग सेल्स और सिनर्जिड्स दोनों आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन आर द वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है पोलन ग्रेन जो है ना ये प्रिजर्व किया जाता है एज अ फॉसिल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस के कारण, स्पोरोपोलिनिन के कारण, थीन इग्जाइन के कारण, थिक इंटाइन के कारण या स्पाइनी इग्जाइन के कारण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन के कारण, स्पोरोपोलिनिन के कारण जो है ना ये प्रिजर्व होता है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंथर वॉल, एंथर वॉल का पार्ट नहीं है, इंडोथेसियम, इंडोथेलियम या टेपेटम या मिडिल लेयर। तो यहाँ पे जो आंसर है ना यहाँ पे हो जाएगा इंडोथेलियम। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल थ्रू अ मियोसिस इज कॉल्ड,
माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है पोलन ग्रेन मदर सेल से, तो उसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बोलेंगे या मेगागैमेटोजेनेसिस बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन यही अगर यहाँ पे रहता मेगास्पोर का फॉर्मेशन, तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन अगर रहता तो यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओव्यूल? ओव्यूल का पार्ट नहीं है, इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, चैलेजा या इंडोथेसियम? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोथेसियम। इंडोथेसियम जो है ना ये पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा इम्ब्रियो। एक्स्ट्रा इम्ब्रियो का फॉर्मेशन है फ्रॉम द न्यूसिलस और द इंटेगुमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? पोलियस्पर्मी बोलेंगे या एपोमिक्सिस बोलेंगे या पार्थिनोकार्पिक बोलेंगे या पोलीइम्ब्रायोनी बोलेंगे? तो इसको जो है ना इसको बोलते हैं पोलीइम्ब्रायोनी। इसको क्या बोलते हैं? पोलीइम्ब्रायोनी बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट के बीच में जो है ना पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? जीनोगैमी बोलेंगे, जीनिया बोलेंगे, गिटेनोगैमी बोलेंगे या क्लिस्टोगैमी बोलेंगे? तो डिफरेंट प्लांट है, तो डिफरेंट प्लांट है तो जीनोगैमी होगा। डिफरेंट प्लांट है तो जीनोगैमी होगा। और अगर डिफरेंट फ्लावर है बट सेम प्लांट है तो उसको जिटेनोगैमी बोलेंगे। और फ्लावर भी सेम है, प्लांट भी सेम है, दोनों सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ऑटोगैमी बोलेंगे। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर का रिमूवल हो रहा है फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर देhiscence इज कॉल्ड। यहाँ पे जो है ना एंथर का रिमूवल हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? बैगिंग बोलेंगे या आर्टिफिशियल पोलिनेशन बोलेंगे या इमैस्कुलेशन बोलेंगे या हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे? तो एंथर का रिमूवल होता है ना, इसको इमैस्कुलेशन बोलेंगे। What would be the number of chromosome in a eluron layer if the megaspore mother cell contain 10 chromosome? एल्यूरोन लेयर जो है ना, एल्यूरोन लेयर जो है ये ट्रिप्लॉइड होता है और मेगास्पोर मदर सेल के पास में जो है ना कितने क्रोमोसोम है? 10। तो यहाँ पे जो गैमीट जो है ना यहाँ पे 5 हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ होगा गैमीट, तो 5 यहाँ पे गैमीट है। और एल्यूरोन लेयर में क्रोमोसोम का नंबर पूछ रहा, तो यहाँ पे ये ट्रिप्लॉइड होता है, तो n = 5 है तो 3n = कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3n = 15 होगा। n = 5 है तो 2n = 10 और 3n = 15, तो यहाँ पे आंसर में जो है ना यहाँ पे 15 हो जाएगा। मिल्की वाटर ऑफ द ग्रीन कोकोनट इज। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट जो है ना क्या होगा? लिक्विड फीमेल गेमिटोफाइट या सेक्रीशन ऑफ सीड कोट या लिक्विड इंडोस्पर्म या डिजेनरेटेड न्यूक्लियर टिश्यू? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिक्विड इंडोस्पर्म। लिक्विड इंडोस्पर्म। When the body of the ovule, embryo sac, micropyle and the funicles all lies in a straight plane, एक ही प्लेन में जो है ना ये सारा का सारा जो है एक ही प्लेन में जो है ना प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? उस टाइप ऑफ ओव्यूल को क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपस बोलेंगे या एम्फीट्रोपस बोलेंगे या एनाट्रोपस बोलेंगे या कैम्फिलोट्रोपस बोलेंगे? तो इसको जो है ना इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस और ये होता है जिम्नोस्पर्म में। किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म में होता है। नेक्स्ट है व्हेन द ओव्यूल इज कर्व्ड। ओव्यूल जो है ना कर्व्ड है एंड अलोंग विथ द ओव्यूल द एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्सशू शेप। और एम्ब्रियो सैक जो है ना हॉर्सशू शेप का है, तो इसको जो है ना इसको कौन सा टाइप ऑफ ओव्यूल बोलेंगे? एनाट्रोपस बोलेंगे या सिरसिनोट्रोपस बोलेंगे या एम्फीट्रोपस बोलेंगे या ऑर्थोट्रोपस बोलेंगे? तो एम्ब्रियो जो है ना हॉर्सशू शेप का होता है एम्फीट्रोपस में। एम्फीट्रोपस में होता है। नेक्स्ट है द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक। एम्ब्रियो सैक को जो है ना क्या बोल रहे हैं? मोनोस्पोरिक बोल रहे हैं। व्हेन इट डेवलप फ्रॉम, ये डेवलप जो है ना कहां से करेगा? 4 मेगास्पोर से करेगा या 2 फंक्शनल मेगास्पोर से करता है या 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर से करता है या 1 ऑफ द 4 मेगास्पोर विच बिकम अ फंक्शनल? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1 ऑफ द 4 मेगास्पोर विच बिकम अ फंक्शनल। एक्चुअली 4 यहाँ पे मेगास्पोर का भी फॉर्मेशन होता है।
4 मेगास्पोर का भी फॉर्मेशन होता है, कुछ इस प्रकार से लीनियर टाइप का होता है। तो इसमें से जो है ना एक ही फंक्शनल होता है, बाकी जो 3 होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। 3 जो है डिजेनरेट हो जाएगा और सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। तो 4 में से एक फंक्शनल होता है, वही एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगा। नेक्स्ट है व्हेन द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर बाय द एजेंसी ऑफ एयर दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड। सिंपली वे में यहाँ पे बोला जा रहा है पोलिनेशन एयर के द्वारा हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको तो एनिमोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट है द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकोट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पोलीगोनम टाइप ऑफ embryo sac at the time of fertilization mature embryo sac is mature embryo sac जो है ना कैसा होगा? 7 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड होगा, या 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होगा, या 8 सेल 7 न्यूक्लिएटेड होगा, या 8 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होगा। तो एम्ब्रियो सैक कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जो है ना होता है एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे टोटल से कितने सेल्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल से यहाँ पे 7 सेल दिख रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे बचा 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं? तो यहाँ पे टोटल से 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, बीच में जो है ना ये 2 न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो है ना 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स शुड अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रैन। यहाँ पे जो है ना 64 पोलन ग्रैन का फॉर्मेशन करना है। तो हम लोग जानते हैं एक पोलन मदर सेल से जो है ना टोटल से 4 पोलन ग्रैन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे भी जो है ना एक ही बार मियोसिस होता है। तो एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रैन का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे जो है ना 64 पोलन ग्रैन बनाना है। तो यहाँ पे 16 टाइम मियोसिस होगा, तब जाकर जो है ना 16 टाइम बार जो है यहाँ पे मियोसिस होगा, तब जाकर 64 पोलन ग्रैन का फॉर्मेशन होगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।